गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं। गुरु भगवान को नमन है। देखिए, हम इस धरती पर आए, किस लिए आए हैं? जीवन में दुखी होने के लिए नहीं, सुखी होने के लिए आए हैं। ये सबको मालूम है कि इस दुनिया में हम खेलने आए हैं, हंसने आए हैं। ये जीवन बहुत कीमती है, रोने रुलाने के लिए नहीं है। मानव चूल्हा हमें सहज रूप में मिला है, ये बहुत कीमती है। इस दुनिया में हम रोने के लिए नहीं, दुखी होने के लिए नहीं, आनंद के लिए आए हैं। किसके लिए आए हैं? आनंद के लिए। देखिए, पशु पक्षी कीट पतंगे, इनकी तो मजबूरी है कि इन्हें तो कर्म भोग भोगना ही पड़ेगा, पर मनुष्य तो उभय योगी है। पिछला भोगना है और आगे के लिए अच्छा करना है। इंसान की बुद्धि पिछले कर्मों को समझ सकती है और आगे का जीवन अच्छा कर सकती है। एक गरीब व्यक्ति हो तो वो गरीब व्यक्ति गरीबी गरीबी करके रोता रहेगा या अपने आप को कामयाब करेगा? कामयाब करेगा। ये नहीं देखेगा कि मेरे माँ बाप मुझे गरीब क्यों मिले, अब वो ये सोचेगा मैं अमीर कैसे बनूं, मेहनत करेगा। ऐसे ही हमें ये मानव चोला मिला है। प्रारब्ध हमारी कैसी भी हो, आज हमारा खराब हो सकता है पर कल हम ठीक कर सकते हैं। कल का जीवन हमारा बहुत अच्छा हो सकता है। हमारी समस्या यही है कि हम आज में नहीं जीते हैं। किसमें नहीं जीते? आज में। हम आने वाले कल को ध्यान में रखकर जीते हैं कि कल क्या होगा। कल के लिए हमारे पास होना चाहिए। बच्चे आज ही पैदा हुए हैं, 20 साल के बाद की चिंता है कि इसके 20 साल बाद पैसों की जरूरत पड़ेगी। आज खाने को नहीं है पर जमा करने को जरूर चाहिए। आज का प्रेजेंट देखें या कल की सोचें। देखिए, है तो जमा कर दीजिए। आज खराब है तो आज अपना जीवन अच्छे से जिए। 20 साल बाद क्या पता कौन सी लॉटरी निकल आई। पर इंसान 20 साल के बाद की पहले सोचेगा, फ्यूचर की पहले सोचता है और आज प्रेजेंट को खराब कर लेता है। जिंदगी ना तो कल में थी, जिंदगी ना यादों में है और ना ही कल्पनाओं में है। व्यक्ति या तो कल्पना ही करता है या यादों में पास्ट की बातों को सोच सोच कर दुखी रहता है। दिमाग में जुड़ी हुई है ये सारी बातें, ये भविष्य में नहीं है। जीवन तो चल रहा है उस क्षण में जो आप जी रहे हैं। किसमें? जीवन हमारा अब प्रेजेंट में है कि आज मेरे पास घर में सब कुछ है, सारा परिवार है, खुशहाल है, पैसा भी अच्छा खासा है, पर फिर भी मन दुखी क्यों है? फ्यूचर के लिए चाहिए। किसके लिए चाहिए? फ्यूचर के लिए। हम सोचते हैं कि मेरे ये काम हो जाए। क्या सोचते हैं? भगवान के सामने हम खड़े होते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि आज मेरे ये काम पूरे हो जाए तो फिर आने वाले दिनों में मैं बहुत खुश रहूंगा, शांति से रहूंगा, आनंदित रहूंगा, खुशी से अपनी जिंदगी को गुजारूंगा। देखिए, भगवान के सामने जब हम मांग रहे होते हैं तो हम भगवान को एक ही बात बोलते हैं, भगवान जी ये काम पूरा करा दो, फिर तो मैं तेरा होके काम करूंगा। कितने लोग आए अपने स्वार्थवश एक इच्छा पूरी करने को, इच्छा पूरी हो गई, गायब हो गए। बस ये काम हो जाए फिर तो हम पूरी तरीके से लग जाएंगे। बेटी की शादी हो जाए, बेटे की शादी हो जाए, गायब हो गए। अब काम बढ़ गया। बेटी की शादी हो गई तो बेटी से कोई परेशानी आने लगी, बेटे की शादी हो गई तो बहू नहीं उठती है, तो परेशानी क्या होती है? अब तो मेरे काम दुगने हो गए, अब मैं सत्संग में कैसे आ सकता हूं?
इंसान सोचता रहता है, 65-70 साल की उम्र हो जाती है, फिर पूछते हैं कि हाँ भाई अब सत्संग में आ रहे हो? कहते अब क्या आना, अब तो अपनी इंद्रियां ही साथ नहीं दे रही हैं। क्या होगा? अब तो अगले जन्म में देखेंगे क्या होगा। अगले जन्म की क्या गारंटी है कि आपको मानव चोला मिल जाएगा, ऐसा सत्संग मिल जाएगा। आज अगर हमने अच्छे कर्म नहीं करे तो कल का हमारा भाग्य अच्छा हो ही नहीं सकता। दुनिया में सभी लोग बस एक ही बात सोचते हैं, पढ़ाई पूरी हो जाए, फिर हम आराम से सत्संग में लगेंगे, फिर कहेंगे नौकरी लग जाए, उसके बाद बच्चों की शादी हो जाए, उसके बाद बच्चों के बच्चे हो जाए, फिर कहेंगे बच्चे अभी छोटे हैं, बहू संभाल नहीं पाती है तो मुझे बच्चों को देखना होता है, बच्चे स्कूल जाने लग जाएं बस, फिर तो हम पूरी तरीके से सत्संग में लग जाएंगे। कितने लोग आए, उनकी यही बात रही, पर जैसे ही ये इच्छा पूरी हुई, इच्छा पूरी होने के बाद बस एक ही बात, अब तो हम निकल ही नहीं पाते, अब तो जिंदगी ऐसी हो गई हाथ पैर ही नहीं चलते, कैसे सत्संग तक जाएंगे। तो कहने का मतलब जब दुखी होते हैं तो दूर से फोन से कहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं। इसका मतलब आप इस दुनिया में रोने धोने के लिए आए हैं, या आनंद के लिए आए हैं, या खुशी के लिए आए हैं। भगवान ने मनुष्य को वरदान दिया है। कौन सा वरदान? पूरे शरीर में अनेक शक्तियां दी हैं। क्या दी है? सबको मालूम है शरीर के अंदर में शक्तियां हैं। जितने भी संत दिखाई देते हैं तो उन्होंने शक्तियां ही प्रकट करी, और वो शक्तियां शरीर में दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? लोग उनके पास जुड़ने लग जाते हैं, दूर दूर से आकर उनके सानिध्य में बैठने लग जाते हैं। तो वो शक्ति तो है, उसने पूरे शरीर को भगवान में लगाया है। कहते हैं एक साधारण इंसान की शक्ति एक मूलाधार केंद्र के नीचे होती है। वो छोटी छोटी इच्छाएं, कल्पनाएं, सपने, ये सब सोचते हैं बिना मेहनत के हमें मिल जाए। ये सारी शक्तियां, इन शक्तियों का स्वरूप दिखाई देता है, घर बैठे ही हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए। आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि मेरी कुंडलिनी शक्ति कहां है। आप बिना मेहनत के सब कुछ पाना चाहेंगे। मंत्र दे दो, हम मंत्र करके एक माला करेंगे, बस उसी में ही हमें आप जैसा जीवन बन जाए। वो एक माला भी ले जाकर के नहीं होगी, पर सोचेंगे क्या, ये मंत्र ताकतवर है या नहीं। रातों रात अमीर होना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति की पहचान है वो मूलाधार केंद्र से नीचे है, वो खाली सपनों में जीता है। उसकी इच्छाएं क्या रहेंगी? मैं जुआ खेल करके मेरे को इकट्ठा पैसा मिल जाए, मेरी लॉटरी निकल आए। ऐसे लोग तरह तरह की इन कल्पनाओं में फंस जाते हैं, इन सपनों में फंस जाते हैं। जैसे ज्योतिष के पास जाएंगे कि आप हमें बस एक पुड़िया दे दो, काली दाल रखी आते हैं, शनि महाराज के तेल चढ़ाते हैं। तो ऐसे लोग जिनकी ऊर्जा सारी मूलाधार से नीचे है, उनके ये सपने होंगे। कैसे? कि हम ये करें और छूमंतर हो और कोई छड़ी घुमा दे और मेरा काम हो जाए। देखिए सभी लोग मंदिर में ऐसे ही तो सोचते हैं, शिवलिंग पर जाएं, शिवरात्रि आ रही है, जल चढ़ाएंगे और हमारा तो एक ही बारी में काम बन जाएगा। सालों मंदिर के दर्शन नहीं होते, पर उस दिन जिस कॉलोनी में रहोगे उस कॉलोनी के लोग सुबह से लेकर शाम तक लाइन लगा लेंगे। तो सबकी ऊर्जा कहां है? मूलाधार से नीचे, और रातों रात अमीर होना चाहता है।
नहीं होता है तो परेशान होता है। कारण क्या है? नीचे की शक्ति वाला व्यक्ति हमेशा सपनों में रहेगा। किस में रहेगा? सपनों की दुनिया में। वो सपने ही देखता रहता है, संसार के भी सपने देखेगा, अब ऐसा हो जाएगा, अब ऐसा हो जाएगा। अब भगवान के मंदिर में भी जाएंगे ना, तो वहां से लोग आएंगे तो उन्हें क्या लगेगा? अरे हमें तो ना जाते ही ऊपर कोने में भगवान दिखाई दिए। कल्पना किसकी कर ली? रात को स्वप्न आया तो क्या किया? माता रानी एक फल देकर गई। माता रानी साक्षात फल दे रही हो, उसकी वैल्यू ना हो, पर सपने में फल दे गई तो उसकी वैल्यू जीवन में हो जाएगी। इसका मतलब सपने की दुनिया को लोग सच मानते हैं। पंडित जी को बताएंगे, आज मुझे ये सपना आया, पंडित जी आप बताओ इस सपने का राज क्या है? ये कल्पनाओं से भरा हुआ जीवन। व्यक्ति सारी जिंदगी मेहनत ना करके कल्पनाओं में जीता है और इन्हीं कल्पनाओं के कारण व्यक्ति दर दर भटकता है। कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, फिर गुरुद्वारे में, रात रात में अमीर हो जाऊं। पर देखिए कितने लोग अमीर हुए। पब्लिक इतनी खड़ी है और उतनी पब्लिक आज भी है। मंदिरों में देख लो, क्या बात किसी के काम नहीं बने, आज भी वही भीड़ है। एक बच्चा मेहनत करके कुछ बन गया, वो स्कूल से निकल जाएगा, उसकी कुर्सी दिखाई देगी, उसका जीवन दिखाई देगा कि इसने कुछ पाया। पर साधारण व्यक्ति जिसकी ऊर्जा निचली सतह पर होती है, बस वो नीचे ही घूमता रहता है, सोचता है चमत्कार होगा, उसको चमत्कार पर ही विश्वास होता है। बस क्या चमत्कार होगा देखेंगे, पर पूरी जिंदगी निकल जाती है, कोई चमत्कार नहीं होता। देखिए कमाली कौन थी? कबीरदास जी की बेटी। उनकी बेटी ने गीत गाया, रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी वो खिड़की खुली थी, तो वो उसका गीत क्या था? रंग महल के 10 दरवाजे। 10 दरवाजे कौन से? हमारे शरीर के अंदर में 10 दरवाजे हैं। 9 दरवाजे संसार की तरफ खुलते हैं, एक दरवाजा परमात्मा की तरफ खुलता है। पर व्यक्ति 9 दरवाजे की तरफ ज्यादा ध्यान रहता है या 10वें दरवाजे की तरफ? 9 दरवाजे की तरफ। देखिए उनका कहने का मतलब क्या था? जब इंसान का शरीर शांत होता है, देखिए वो डेड बॉडी को कह रही है कि 9 दरवाजों में मैं बैठी थी, शरीर 9 दरवाजों के अंदर में देख रहा था, 10वां दरवाजा कभी नहीं देखा। मेरे सैया 10वें दरवाजे से निकलकर चले गए। आत्मा कौन से दरवाजे से निकलकर चली गई? 10वें दरवाजे से। अब ये शरीर, ये मन रोकर कह रहा है, देख रहा है कि मेरा राजा तो 10वें दरवाजे से निकल के चला गया, मुझे तो अकेला छोड़ के चला गया, मुझसे पूछा भी नहीं। पर सारी जिंदगी इंसान इस शरीर के 9 दरवाजों में लगा रहता है, और एक दिन आपका आत्मा जिसको जानते नहीं हो, वो आत्मा 10वें दरवाजे से निकलकर चला जाता है। आखिरी में ये डेड बॉडी पड़ी रह जाती है। पर इंसान इस डेड के साथ अपना रिश्ता रखता है। पति परमात्मा कौन है? हमारी आत्मा। अब डेड बॉडी कहने का मतलब है इतना दुख, 9 दरवाजे में कितना दुख है। कहती है कि मैंने तो कभी उससे लड़ाई भी नहीं करी जो वो मुझे छोड़कर चला गया, मैंने तो कभी आत्मा से झगड़ा ही नहीं किया कि जो मुझे मेरे इस शरीर को छोड़कर चला गया। इसीलिए कहा 10वें दरवाजे से परमात्मा, आत्मा निकल कर जाता है, पर हम 10 दरवाजे की तरफ देखते ही नहीं है, 10वें दरवाजे की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। सारी जिंदगी इस शरीर की इंद्रियों में
9 दरवाजे में ही लगा दिया। 9 दरवाजों को खोल खोल कर देखते रहे। 10वां दरवाजा खोल लेते तो परमात्मा के साथ एक हो जाते, क्योंकि आत्मा तो एक दिन इस शरीर से बाहर निकलना ही है। ये 10वां द्वार है, यहां से हमारी चेतना ऊपर से जाती है। 10वें दरवाजे से परमात्मा की कॉस्मिक एनर्जी एंट्री करती है। अगर 9 दरवाजे में ईर्ष्या होती है तो वो सारी ऊर्जा ईर्ष्या में बदल जाती है, तो वो कई गुना हमारा द्वेष पैदा हो जाता है। अगर लालच होता है तो ये सारी एनर्जी जो ऊपर से हमारे अंदर प्रवेश कर रही है, लालच होगा तो वो सारी ऊर्जा लालच में आकर के हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। हमारे अंदर में क्या होते हैं 9 दरवाजों में? कौन बैठा है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन्हीं की तरंगे ज्यादा होंगी तो ऊपर से जो तरंगे आएगी तो वो परिवर्तन किस में कर लेंगी? किस में परिवर्तन हो जाएगा? ईर्ष्या और द्वेष में। तो ये ईर्ष्या और द्वेष कैसे खत्म होंगे? जब हमारे अंदर से 9 दरवाजों से खुशबू आएगी, प्रेम पैदा होगा तो वो ऊर्जा प्रेम में परिवर्तन हो जाएगी, और द्वेष में होगा तो ये ऊर्जा द्वेष में परिवर्तन हो जाएगी। तो आपको अनुभव द्वेष का है या प्रेम का है? क्या कहेंगे? द्वेष का ज्यादा है या प्रेम का ज्यादा है? देखिए, प्रेम का तो सत्संग से ही आता है। 9 दरवाजों से खाली द्वेष ही पैदा होता है। एक गुरु ने शिष्य से पूछा कि 2 लोग बहुत नजदीक होते हैं, कौन कौन से? पति पत्नी बहुत नजदीक होते हैं, वाद विवाद हो जाता है। क्या हो जाता है? झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि बहुत ऊंची ऊंची आवाज में बात करने लग जाते हैं। लड़ाई होती है तो क्या होता है? दोनों ज्यादा नजदीक होते हैं पर आवाज कैसी होती है? बहुत ऊंची आवाज होती है। दोनों बहरे तो नहीं हैं, दोनों पास खड़े हैं, फिर भी ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहे हैं? इसका मतलब क्या है? हाथ भी पकड़ लिया, इतना नजदीक, फिर भी इतनी तेज और ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? शरीर से तो ये पास है, अंदर से ये बहुत दूर है। आपने देखा होगा जब झगड़ा हो तो जितना पास होकर के तेज आवाज में बात कर रहे होते हैं, दूर तो नहीं होते, अलग अलग कमरों में तो नहीं होते, बहुत नजदीक होते हैं। तो भगवान की दृष्टि से गुरु हमें यही बताते हैं कि ये अंदर से बहुत दूर है, शरीर से पास है। शरीर से तो ये पति पत्नी दिखाई दे रहे हैं पर अंदर से ये बहुत दूरियां बन गई, इसीलिए पास होकर भी ये तेज आवाज में बात कर रहे हैं। दोनों को समझ में नहीं आएगी कि ये तेज आवाज से बात कर रहा है तो मैं भी तेज आवाज से बात कर रहा हूं। अगर एक समझदार होगा तो कहते एक के अंदर में प्रेम होगा तो क्या कहेगा? चलो छोड़ो। पर इस बात से समझ में आता है कि इंसान जितना पास में तेज ऊंची आवाज में बात करेगा वो अंदर से उस व्यक्ति से उतना ही दूर है। पर रिश्ता कैसा है? पति पत्नी का। पर दोनों की बात क्या मिलेगी? कहीं भी बैठेंगे एक दूसरे की बुराई ही करेंगे, पर चलेंगे साथ, फोटो साथ होगी विद फैमिली। क्या कहेंगे? नाम फैमिली का देते हैं पर फैमिली में कोई भी एक नहीं है, सब अलग अलग हैं। इस बात से समझ में आता है कि दूरियां दिखाई देती है। तो कहते हैं पति पत्नी अगर प्रेम में होंगे तो वो आपस में बात करेंगे तो तीसरा आदमी बैठा होगा उसको सुनाई भी नहीं देगा। ये दूर बैठे हैं पर इशारे से भी एक दूसरे की बात समझ रहे हैं। हमें अपने आप को यही देखना है कि हम प्रेम में हैं या द्वेष में हैं। कहने को तो पति पत्नी है पर अंदर से हमारे दोनों बहुत दूर हैं, जैसे एक विदेश बैठा हो और एक इंडिया में बैठा हो। ये पहचान है आपकी। चाहे आप बच्चों को डांट रहे हो तो तेज तेज में डांटेंगे, कहते बच्चा तो आपका पास ही है, आपको ऊंची आवाज में बोलने की जरूरत क्या है। पर इंसान कमरे से तेज आवाज लगाता हुआ बोलेगा।
पति पत्नी आपस में, पति बाहर होगा, थोड़ी सी दूरी पर होगा तो वो आवाज कितनी तेज लगाएगा। इसका मतलब इनके अंदर की दूरियां बन चुकी है, ये पास नहीं है, दिखाई देते हैं। ऊंची आवाज से ही महसूस हो जाएगा। जब हमारे अंदर में प्रेम की तरंगे उठती हैं तो दूसरा व्यक्ति अगर आपसे प्रेम कर रहा होता है तो वो दोनों तरंगे मिल करके आप जो काम कर रहे होंगे उस काम का रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा, आप कामयाब हो जाएंगे। पर जिसके प्रति आपका प्रेम नहीं है, आपके अंदर भी द्वेष है, पर दूसरा व्यक्ति भी आपको लाइक नहीं करता और आप बड़े काम करने चले हो, तो कहते हैं आप फेल हो जाओगे, आप कामयाब हो ही नहीं सकते। तो इसका मतलब हम भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, हम फूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, पर अंदर से प्रेम नहीं करते भगवान से। आंतरिक मन से प्रेम नहीं होगा तो आपने कितनी भी महंगी माला पहनाई, वो माला आपको फल नहीं देगी। पहले मन मिलना चाहिए, पहले तन मिलना चाहिए। आपकी तरंगे अच्छी निकलनी चाहिए। अगर आपकी वाइब्रेशन अच्छी निकल रही है तो दूसरा व्यक्ति भी आपके लिए अच्छा ही सोचेगा। अगर आपकी वाइब्रेशन अच्छी नहीं है तो दूसरा व्यक्ति कितना भी अच्छा हो के आपसे मिले, आप कामयाब होंगे ही नहीं, आपको किसी भी कर्म का फल नहीं मिलेगा। तो लोग मंदिरों में बहुत दान पुण्य बहुत कुछ करते हैं, कहते हम इतना दान करके आए हैं, पर वहां मानसिक रूप से आपको भगवान से लगाव है ही नहीं। बस आप मंदिर में दान करने गए। किसी ने कहा कि मैं बालाजी में भंडारा लगा रहा हूं, मेरा बालाजी का भाव आ रहा है, वहां पर बहुत सारे गरीब इकट्ठे होते हैं और मैं वहां दान देना चाहता हूं। आप गए बालाजी मंदिर में, पर बालाजी से आपका प्यार ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है, हनुमान जी से आपका लगाव ही नहीं है। पर आपका लगाव किससे था? लगाव किससे था? गरीबों से। किससे था? गरीबों से। देखिए, भगवान ने तो आपको पुकार लिया, गरीबों की सुन ली, आपको भेज दिया। आपकी जो इच्छा है अंदर में, वो तरंगे परमात्मा से नहीं मिलती, वो प्रेम परमात्मा से नहीं मिलता। और जब प्रेम परमात्मा से ही नहीं होगा तो आपका वो किया हुआ दान भी आपको वापस लौट के नहीं मिलता। तो व्यक्ति करता किस लिए है दान? कि मैं जो करूंगा तो मुझे लौट के मिलेगा। कुछ भी अच्छा करता है तो वापस लौटने के लिए करता है, पर वापस लौट के नहीं मिलता है। जिंदगी इंसान संसार में लगा देता है। कहां लगाता है? ना आपका मन मैच खाता, ना सामने वाले व्यक्ति का मन मैच खाता, पर शरीर से आप अपने चमड़े का जूता बना करके लगे हुए हैं। दोनों की ही इच्छा पूरी नहीं होगी। ना आप उसके काम आएंगे, ना वो आपके काम आएगा, दोनों के काम नहीं बनेंगे। कारण क्या है? शरीर से रिश्ते से तो लगे पड़े हो, पर इच्छाएं दोनों की पूरी नहीं होगी, क्योंकि प्रेम करने वाला तो दोनों में से कोई भी नहीं है। तो फल कैसे मिलेगा? कहते सास और बहू रहते हैं, सास ना बहू से प्यार करती, ना बहू सास से प्यार करती। अगर वो फल चाहे तो कैसा मिलेगा? गुरु होते हैं तो गुरु की तरंगे प्रेम की तरंगे होती हैं, उनकी तरंगे हमारे ऊपर भारी पड़ती है। हमारा भले ही थोड़ा कम प्रेम हो, पर गुरु की तरंगे काम कर जाती है। पर दोनों की तरंगे ही प्रेम वाली ना हो तो दोनों के ही काम नहीं होंगे। पर इंसान सारी जिंदगी लगा देता है एक घर में कर्म करने में, मजबूरी है। देखिए, जानवरों की मजबूरी हो सकती है, इंसान की मजबूरी नहीं है। इंसान को पहले अच्छी तरंगों में जा करके अपने काम पूरे कर लेने चाहिए, अपना जीवन तो सफल बना लो।
पर मेरा घर में ही अगर जीवन सफल नहीं बनेगा, खराब हो जाएगा, दूसरे का भी मेरे से खराब हो जाएगा, तो मुझे अपने आप को किस में लगा लेना चाहिए? गुरु के सानिध्य में। और गुरु के प्रेम की तरंगों से कम आपके काम तो बन जाएंगे, बिगड़ेंगे तो नहीं। नहीं, घर बैठे ही एक दूसरे के काम बिगाड़ते रहोगे, कामयाबी नहीं होगी। एक बार वो लॉस में जाएगा, एक बार आप लॉस में जाएंगे, जिंदगी भर वो घर नरक बन जाता है, स्वर्ग कभी नहीं बनता। इंसान सोचता रह जाता है कि आज ठीक होगा, आज ठीक होगा, वो कभी ठीक नहीं होता, क्योंकि ठीक होने के लिए आपको प्रेम की तरंगे चाहिए। बुखार हो जाए, बीमार हो जाए, तो आपको क्या चाहिए? मेडिसिन चाहिए, दवाई चाहिए। आप दवा से ठीक होंगे। आप कहें कि नहीं, हम दोनों ही ठीक कर लेंगे। कहते हैं ये बीमारी आई है, ये बीमारी आपको बता रही है कि घर में वाइब्रेशन ठीक नहीं है। धीरे धीरे अपनी वाइब्रेशन को ठीक करने के लिए गुरु के दरवाजे पर जाए, अपने आप को थोड़ा सा हटा ले। पर हटाए तो कहां जाए? रिश्तेदारों में नहीं, सत्संग में। क्योंकि रिश्तेदारों में जाओगे तो भी चर्चा क्या होगी? वही चर्चा रहेगी, वही इंसान आपके साथ रहेगा, क्योंकि मानसिक रूप से तो आपने उठा लिया। कहते हैं ना, भगवान की भक्ति भी करते हैं, कई बार आप शरीर से भक्ति नहीं कर सकते तो मानसिक रूप से भक्ति करते हैं। तो गुरु कहते हैं मन से भगवान को फूल चढ़ा दो, मन से भगवान को अभिषेक कर दो। तो आप गए नहीं, पर आपने घर बैठे मंदिर के शिवलिंग को याद किया, बेलपत्तल चढ़ाया, वहां पर अभिषेक किया, आपने फल चढ़ाया, तो आपकी मानसिक पूजा 1000 गुना रिजल्ट देगी शरीर के बजाय। बस शरीर और मन अगर साथ मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। प्रेम की तरंगे अपने अंदर भी नहीं होगी, दूसरा आपसे नफरत कर रहा है तो क्या होगा? आपके ऊपर नफरत की तरंगों का असर होने लग जाएगा। और कहते हैं ना बच्चे कामयाब होंगे, ना घर में बच्चे पढ़ पाएंगे उस माहौल में, उन तरंगों में। कहते हैं माँ बाप अपने बच्चों को पीटते रहेंगे, डांटते रहेंगे, वो वाइब्रेशन क्या होगी? एक साइकिल बना लेगी, एक के बाद एक गिरता चला जाएगा। अब एक को तो चेन तोड़नी पड़ेगी ना, जैसे कोरोना हुआ, एक के बाद दूसरा, तो वो वायरस देखिए फैलता चला गया, तो क्या बनाया? उस व्यक्ति को रूम में बंद कर दिया, तेरी सांस भी बाहर नहीं आनी चाहिए, तो चेन तोड़नी पड़ी, कहीं से तो तोड़नी पड़ेगी। ऐसे ही अपने घर का माहौल जब बीमारी से ग्रसित हो जाता है तो कहते हैं एक व्यक्ति घर से बाहर निकल जाए उस चेन को तोड़ने के लिए, भगवान के दरवाजे पर चले जाए कि प्रेम की चेन से हम जुड़ जाएंगे, तो धीरे धीरे फिर मेरे से सारे जुड़ना शुरू हो जाएंगे। पर मुझे ही वो मेहनत करनी पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं करेगा। पर इंसान सोचे मेरी तो उम्र ही नहीं है, अभी तो ये बड़े बूढ़े बैठे हैं, ये जाएंगे। पर कहते हैं बड़े बूढ़ों को तो फिर अपने बच्चों से आसक्ति हो गई, फिर बच्चों से नहीं हुई तो बच्चों के बच्चों से आसक्ति हो गई, वो निकलना ही नहीं चाहेंगे, वो चेन नहीं तोड़ना चाहेंगे, वो तो दोबारा चेन से जुड़ेंगे। किससे जुड़ेंगे? अब अपने बच्चों से जुड़ने की बजाय उनका समय किससे हो गया? पोता पोती जो पैदा हुए हैं और बच्चों के बच्चे जो पैदा हुए हैं, उन्हें पता है इनके द्वारा ही हम वापस आ सकते हैं। तो उनकी ऊर्जा कहां चिपकेगी? उनकी ऊर्जा कहां प्रवेश करेगी? नीचे की तरफ। तो उनकी आसक्ति किस में पैदा हो गई? बच्चों के बच्चों में। उनको पता भी नहीं लगेगा, उनको उन बच्चों में इतना स्वाद आने लग जाएगा। कहते हैं अपनी पढ़ाई करी, अब बच्चों के बच्चों को पढ़ाने में घंटों लग जाएंगे। अपनी पढ़ाई से हमने कुछ नहीं पाया, पर अपना जीवन भगवान की उच्च चेतना की तरफ, 10वें द्वार की तरफ लेकर जाना था या निचले द्वार की तरफ लेकर जाना था। क्योंकि वो मूलाधार की सारी ताकत कहां जुड़ गई, वो ऑटोमेटिक आपको दिखाई देगी कि वो बच्चों में ही आसक्त होके उसी को खिलाने में मजा आएगा।
तो आपने जितने भी देखे हैं 60-70 साल के जो बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनकी सारी ऊर्जा किस में लग जाती है? हम बच्चों को देख लेंगे, हम बच्चों को देख लेंगे, तुम कहीं भी जाओ हम बच्चों को पाल लेंगे। अब उन्हें पता है कि हमारी ऊर्जा कहाँ काम आएगी, हमें कहाँ से पैदा होना है, हमारा जन्म किससे होना है। देखिए इन 7 दिनों में हमारा जन्म हुआ। कौन सा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, एतवार। 7 दिनों में जन्म हुआ। इन्हीं दिनों में हमारे काम बने। हम इन्हीं दिनों में सोचते हैं हमारा ये काम है। इन्हीं दिनों में कोई कहेगा आप मंगलवार की पूजा करो, कोई कहेगा आपके ऊपर शनि महाराज की दशा, आप शनि की पूजा करो। तो वो वार की पूजा करा रहे हैं। किसकी करवा रहे हैं? वार देखकर आपको पूजा करा रहे हैं। इन्हीं 7 दिनों में ही आपकी विदाई होनी है। 7 दिनों में मरना ही है। कौन सा वार होगा पता नहीं। दुनिया के सारे रंग 7 रंगों से भरे हुए हैं। कहते हैं ना 7 रंग। जितनी आपकी आवाजें हैं जो हम म्यूजिक में करते हैं तो क्या होते हैं? 7 सुर होते हैं, में ही आवाज निकालते हैं। इन चक्रों के अंदर में कहते हैं कई पंखुड़ियों वाले फूल हैं। कोई 8 पंखुड़ियों वाले फूल है, कोई 12 पंखुड़ियों वाले फूल है, कहीं 16 पंखुड़ियों वाले फूल है और कहीं सहस्रार चक्र है जिसमें हजारों पंखुड़ियों वाला फूल है। 10वां दरवाजा। पर किसी को एक फूल पसंद आता है। कौन सा? कोई कहेगा गुलाब का, कोई अलग अलग प्रकार से फूलों के नाम है। तो इस बात से हमें समझ में आया कि ये सारे चक्र फूलों पर आधारित क्यों हैं। हम देखिए भगवान का उत्सव मनाते हैं तो हम फूलों को क्यों लाते हैं? फूलों को क्यों लेके आते हैं? क्योंकि वो कोमल होते हैं, वो खिलखिलाते हुए दिखाई देते हैं। कोई किसी को फूल देता ही क्यों है? इसका मतलब फूलों का संबंध हमारे चक्रों से है। अगर आपका कोई चक्र खुला होगा तो आपको किसी को फूल देना पसंद करोगे या कोई आपको फूल देगा? कोई भी अंदर से जब वो चक्र खुलते हैं तो कई पंखुड़ियों वाले फूल होते हैं। तो वो व्यक्ति जीवन में किसी के पास जाएगा तो वो फूल लेकर जाएगा। ये फूल कोमलता का प्रतीक है। व्यक्ति का कोई चक्र भेदन ही नहीं हुआ तो उसको क्या लगेगा? हम बोल देंगे राधे राधे, हरिओम, जरूरत क्या है फूल लेकर खड़े होने का? ये संकेत है कि आपके अंदर से कहीं ना कहीं कोई चक्र खुला है, तो आपके अंदर में फूल देने का भाव आया, कोमलता का भाव आया। नहीं तो व्यक्ति कहेगा अरे क्या ले जाने की जरूरत है, इतने सारे लोग दे रहे हैं, हम तो हाथ जोड़ देंगे। हाथ जोड़ना ज्यादा अच्छा है। पर संत के पास अनेकों फूल इकट्ठे हो जाते हैं, सब फूल लेकर आते हैं, उनकी पहचान है। हजारों पंखुड़ियों वाला फूल जब खिल जाता है तो उसके पास अनेकों लोग खुशी से मुस्कुराते हुए फूल को उनके सामने लेकर आते हैं। क्योंकि संत क्या हो गया, हजारों पंखुड़ियों वाला जब सहस्रार चक्र खुल गया तो कहते हैं घर भी फूलों से सजाया जाएगा। आज शादी भी होती है तो कहते हैं घरों को सजाने की क्या जरूरत है, प्लास्टिक के फूल सजवा देते हैं। और क्या कहते हैं, शादियों में ही तो जाना है, वहां बैंकेट में सब फूल सजे होंगे, सारे प्लास्टिक के मिलेंगे। आज क्या रह गया प्रेम में? ओरिजिनल फूल मिलेगा ही नहीं। संतों की नगरी में देखिए, मंडी, फूल मंडी फूलों से भरी हुई है। सारी प्रकृति संतों के लिए खिलती है और सारे फूल कितने खिलखिलाते हुए होते हैं, एक दिन के लिए मुस्कुराते हैं। देखिए सौभाग्यशाली है कि संतों के हाथ में चले जाते हैं। तेरे सारा बगीचा किसके लिए खिला? जिस संत के अंदर से वो केंद्र एक्टिव हुए और वो पंखुड़ियां खुली तो उनका भाव फूल देने का ही आएगा।
उनके पास फूल आएंगे, ओरिजिनल फूल आएंगे और वो ओरिजिनल फूल ही देंगे। वो मुस्कुराते हुए रहते हैं और दूसरे को भी मुस्कुराहट ही देते हैं। तो इसलिए खुशी की पहचान क्या होती है? इसको अंतर में खुशी है तो वो कैसे आएगा गुरु के पास? वो कोमलता से। कोमल उसकी पहचान है। फूल की पहचान क्या है? कोमलता। कितना सॉफ्ट है वो फूल और मुस्कुराता हुआ। और आज का इंसान सब कुछ आपके हाथ में है, फिर भी मुस्कुराता नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी ऊर्जा डेड बॉडी से मिली है। 9 दरवाजे खुलते हैं, 10वां दरवाजा खुलता ही नहीं है। इसीलिए वो कॉस्मिक एनर्जी ऊपर से जब हमारे सहस्रार केंद्र से अंदर प्रवेश करती है तो सारे केंद्र बंद होते हैं, फूल खिल नहीं पाते। तो खिलता कहां है इंसान? गुरु के सामने। कहां खिलता है? गुरु के सामने। गुरु कहते हैं जो कर्म को खेल बनाएगा वो हमेशा क्या होगा? वो जीत जाएगा। और जो कर्म को बोझ मानेगा वो कभी जीतेगा ही नहीं। जो खेल को ही कर्म धंधा बनाएगा उसको खेल भी खेलने नहीं देगा। इसलिए खिलखिलाते रहो, खेलते रहो, खिलाते रहो और फूलों की तरह मुस्कुराते रहो। कितनी अच्छी पहचान बताई है। इंसान दूसरे इंसान को देते हुए देखेगा तो क्या कहेगा? ये देख, बड़े एटीट्यूड में कुछ लेकर आई है। कभी किसी को नहीं देखना चाहिए। आपका जो भाव है आप पूरा करिए। आप अपने अनुसार भाव को पूरा करेंगे, दूसरा अपने भाव के अनुसार। है सारी भगवान की पहचान। अब आपकी पहचान किससे मिलती है? आपके अंतर स्वरूप से, बाहर के एक नाटक से। देखिए, नाटक टीवी में भी देखा जाता है और एक घर में भी देखा जाता है। नाटक कौन सा अच्छा लगता है? घर का नाटक ज्यादा अच्छा लगता है। हमें तो सीरियल देखने की जरूरत ही नहीं है। कहते हैं हर रोज सबके प्ले देखते हैं कि आज किसने कौन सा प्ले किया है। इतनी बड़ी स्क्रीन पे ओरिजिनल में अच्छा लगेगा या झूठा नाटक किया? नाटक भी झूठा देखना अच्छा लगता है, घंटों खराब। नाटक ही देखना है तो ओरिजिनल में देखो ना, कम से कम थोड़े से खुश तो हो जाओगे। ये व्यक्ति कैसा प्ले कर रहा है, इसकी सोच क्या होगी? अब जो सोच होगी, हमारी सोच भगवान की है तो क्या होगा? किसका प्ले? भगवान की तरफ से तो ये प्ले है, नाटक है। पर कम से कम प्ले करोगे तो अच्छा करोगे या बुरा? मंथरा का रोल करना चाहोगे, केकई का रोल करना चाहोगे, कौशल्या का? रोल में आओगे तो कम से कम आप चुनाव तो अच्छा करोगे कि मेरा तो चुनाव यही है। यदि दुनिया में आनंद मनाने के लिए आए हो, रोने धोने के लिए नहीं आए, चिल्लाने के लिए नहीं आए, पछताने के लिए नहीं आए, शिकायत करने के लिए नहीं आए, माथा पीटने के लिए नहीं आए, आनंद मनाने आए हो, तो ये आनंद का मार्ग ही आनंद की दिशा में लेकर जाएगा। और ये पंथ है गुरु का। ये किसका पंथ है? ये रास्ता किसका है? गुरु का। गुरु ही इस रास्ते पर आपको ले जा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए गुरु इसके लिए आपको 2 चीजें दर्शाते हैं। कौन सी? देखिए, पहली है प्रत्येक व्यक्ति को मस्तिष्क के दोनों भागों को संतुलित करना होगा। हमारे मस्तिष्क के 2 पार्ट हैं। जैसे मांग निकालते हैं तो क्या है? एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा दायां और बायां। इन दोनों हिस्सों को हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा, इनका मेल जोल करना पड़ेगा। अगर ये दोनों ही नहीं मिले तो शिव से कैसे मिलोगे? आपके दोनों हाथ नहीं जुड़े भगवान की तरफ तो आप एक कैसे होंगे? तो हाथ जोड़ने का मतलब क्या है?
आपके घर में कौन बड़ा है जिसके सामने आप हाथ जोड़ते हो? देखिए, घर में कोई नहीं होता कोई किसी के हाथ जोड़े। सब किधर झुकते हैं? नीचे की तरफ। तो ऊर्जा कहां जा रही है? कहते नीचे की तरफ जा रही है। पर दोनों हाथ किसकी तरफ जुड़ते हैं? जब हम गुरु की तरफ खड़े होते हैं तो दोनों का बैलेंस होता है। हम दोनों हाथ जोड़ते हैं तो हमारी ऊर्जा कहते दोनों में एक काम कर रही है। इसीलिए हमें सबसे पहले तो अपने इन दोनों हिस्सों को एक करना होगा। दोनों का मेल होता है तभी आपको जीना आता है। क्या होगा? तभी हमें जीना आएगा। एक तो लोग वो होते हैं जो बहुत तार्किक होते, बहुत तर्क करते हैं। ऐसा क्यों? भगवान ने ऐसा बनाया ही क्यों? तो वो तर्क ही करते रहते हैं और पूरी जिंदगी निकल जाती है, समझना चाहते ही नहीं है। कहते बहुत लॉजिक उठेंगे, सवाल करेंगे, बाल की खाल निकालेंगे। देखिए, क्वेश्चन कितने करेंगे कि ब्रह्म से नीचे नहीं उतरेंगे, पर चलना शरीर कोई नहीं है। शरीर चलने को तैयार नहीं होता और प्रश्न होंगे परमात्मा के। कहते अभी घर से तो निकलने का रास्ता है ही नहीं, पर कहीं से भी प्रश्न उठा लाएंगे, हमें इसका मतलब बताओ क्या होता है? क्यों? क्योंकि किसका समय खराब करना है? भगवान का भी, गुरु का भी समय खराब करना है। गुरु कहते हैं पहले तो अभी गुड़लिए चलना तो सीख लो, अपने पैरों पर खड़ा होना तो सीख लो। प्रश्न तो ये ब्रह्म का या आत्मा का बाद में करना, पहले इंद्रियों को तो कंट्रोल करना सीख लो। इंद्रियां तो रुकती नहीं है, पर बड़ी बड़ी हम बात करते हैं। भगवान के बड़े बड़े प्रश्न इंसान ले आता है, पर घर के छोटे से मामले को हम सुधार नहीं पाते। घर में हमसे बच्चे सुधर नहीं पाते, पर हमारा प्रश्न सीधा परमात्मा से होता है। तो गुरु हमें कहते हैं पहले जो टीचर पढ़ा रहा है उससे ही मन लगा लो, जो वो बता रहा है पहले उन्हीं का कहना मान लो। और जब आप उनका कहना मान लोगे तो वो बड़ी भी बात बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। अभी तो बच्चा छोटी बात मानने को तैयार नहीं है कि रोज सत्संग में आया करो, मन वही बात मानने को तैयार नहीं है कि रोज स्कूल में बच्चों को भेजना पड़ेगा। ये है पहले स्कूल में एडमिशन, फिर बच्चे को डेली स्कूल भेजना, फिर कहीं जाकर के वो टीचर की बात मानेगा। अभी स्कूल में जाना आना ही नहीं सीखा, अभी रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं कि मैं किस स्कूल में पढ़ रहा हूं, तो फिर टीचर की बात कैसे मानेगा? वो मान ही नहीं पाएगा। फिर टीचर अगर कुछ भी बताएगा तो सारी बात कैसे जाएगी? सारी बात ऊपर से जाएगी। अभी तो स्कूल में ही मन नहीं लगता, अभी स्कूल में बैठने में ही रोना आ रहा है कि अभी दिल ही नहीं कर रहा, मन ही नहीं कर रहा। सत्संग में तो फिर क्या बैठे, बस अभी कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे ही बच्चे को स्कूल में कुछ समझ में नहीं आता। खेलने जाता है, शुरू में झूला झूल के आता है, खाना भी नहीं खाता, शुरू में नहीं खाना, पर टीचर धीरे 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 उसे खेल खेल में बिठाना सिखा लेती है। ये टीचर का प्रेम होता है। दूसरे लोग वो होते हैं जो हार्दिक होते हैं, जो हृदय संबंधित बातें करते हैं, दिल की बातें करते हैं, प्रेम की बातें करते हैं, कल्पना की बातें करते हैं, सपनों की बातें करते हैं। उर्मिला जी जैसी भगवान के भजन बना के लेके आती है, दिल से जुड़ी हुई है, कविता लिख कर लाती है, भजन लिखकर सुनाती है, गीत संगीत नाचने गाने की बातें करती हैं। एक अलग तरह से कलाकारी, जैसे अलका एक संगीत के द्वारा भगवान से प्रेम करती है। तो कोई ना कोई तो माध्यम है कि ऐसे लोग जो दिल से जुड़े होते हैं, दिल वाले होते हैं। कौन से लोग होते हैं? दिल वाले, जो इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन जिंदगी में दोनों का मेल चाहिए। कौन सा? तर्क वाले का और इसका, दोनों ही मिलेंगे तभी जाकर के हमारा जीवन अच्छा होगा। मेल जब होता है तब आप सफल होते हैं। सफलता कब मिलेगी? जब तर्क भी किया, उस बात से आपको समझ भी आ गया कि मेरा तर्क करना कितना बनता है। दूसरा, दिल की बात। कुछ तो ज्ञानी होते हैं
जो सोचते हैं ज्ञान के द्वारा ही सब कुछ मिल जाएगा। बस हमें आत्मा का पता लग गया, गुरु ने बता तो दिया तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, अब क्या करना है। तो वो एक तरफी ज्ञान को उठा लेते हैं। कुछ कहते हैं जप करो, कुछ कहते हैं गाओ, कुछ कहते हैं बजाओ, कुछ कहते हैं नाचो, और कुछ कहते हैं गीत गाओ। उन्होंने अपने अंदर जप का नशा तो पैदा कर लिया। क्या कर लिया? जप ले लिया, मंत्र ले लिया, उसका नशा पैदा तो करना सीख लिया। झूमने भी लग गए, तन्मय भी हो गए। विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, पर गोल गोल घूम रहे हैं। जिनमें शक्तियां आ जाती तो क्या करते हैं? बाल खिंडा करके कहते हैं वो घूमने लग जाते हैं। अब एक तरफा उन्होंने नशा चढ़ा लिया। अब नशे वाला व्यक्ति क्या करेगा? एक बार नशा चढ़ जाएगा, समझ नहीं पाएगा। थोड़ी सी देर शक्ति जाग जाएगी, उसके बाद फिर वैसे ही हो जाएगा। ज्ञान समझ में होगा तो शक्ति को कंट्रोल कर लेगा। क्या करेगा? शक्ति का बैलेंस बना लेगा। देखिए आपने, किसी नौका के लिए 2 चप्पू चाहिए। क्या चाहिए? 2 चप्पू चाहिए। दोनों तरफ के चप्पू चलाइए, एक बार इधर से एक बार इधर से, नौका आगे बढ़ेगी। और आपने एक ही तरफ का चप्पू चलाया तो वो क्या करेगी? एक ही जगह घूमती रहेगी। अब जरा सोच के देखिए, वे लोग चलते तो बहुत हैं, पहुंचते कहीं नहीं है। कहते वर्षों हो गए हमें यहां लगे हुए, पर हम पहुंचे कहीं नहीं। वहीं की वहीं एक जगह चप्पू चला रहे हैं। जिनके जीवन में कोई तरक्की नहीं है, कामयाब नहीं हुए, कहते इतनी पूजा पाठ करी, इतना सब कुछ व्रत नियम किए, पर हम वहीं की वहीं हैं, कोई कामयाबी नहीं मिले। तरक्की से मतलब खुशी नहीं, आनंद नहीं, प्रेम नहीं, वो अधूरे लोग जो गोल गोल घूम रहे हैं। वो एक साइड का चप्पू चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? एक साइड का। बस हम घर ही घर में देख तो रहे हैं, समझ तो आ रहा है, बस दाल रोटी बनानी है और इससे ज्यादा हमें बाहर कुछ करना ही नहीं है। आप घर में लोगों को देखोगे, सारे लोग एक के बाद दूसरा उसी जगह ही अटक के खड़े हो जाएंगे। वो कामयाब ही नहीं होंगे, क्योंकि हमने अपने आप मनमाना ज्ञान उठा लिया, मनमानी भक्ति देख ली। तो YouTube चैनल से हम सोचते हैं कि हमें तो समझ में आ गया, अब तो हम घर बैठे ही सब कुछ कर लेंगे, पर आप वहीं की वहीं मिलेंगे। एक बच्चा चैनल पे अपनी पढ़ाई को देखेगा या दूसरी चीज देखेगा? क्या देखेगा? आप भी अपने जीवन में जो तकलीफ आएगी उन चीजों के बारे में देखोगे या भगवान में मन लगा? लोगों को ठीक करने में सारी ऊर्जा लगा दो और अपनी ऊर्जा को अपने ही ठीक करने में लगा लो। आपकी जो वाइब्रेशन पॉजिटिव निकलेगी तो वो वैसे ही ठीक कर देगी। एक फूल खिलता है तो उसकी खुशबू तो अपने आप ही फैल जाएगी, और एक आप परफ्यूम लेकर आए तो थोड़ी सी देर के बाद और आप खिल जाओगे। सारे चक्र फूलों की तरह खिल गए तो आपके अंदर से अनेक प्रकार की महक आएगी। नहीं तो इंसान को क्या लगा के जाना पड़ता है? परफ्यूम लगा के जाना पड़ता है, डियो लगाना पड़ता है। कहते हैं बदबू आ रही है क्या? अपने में से बदबू क्यों आती है? क्योंकि भक्ति तो करी नहीं, अंदर के केंद्र खुले नहीं, बार बार से आर्टिफिशियल जिंदगी को हम देखते रहे, भगवानों में जाते रहे, पर अपने आप को नहीं खोला, मन नहीं लगा पाए, बाहर की जिंदगी को देख करके हम जीते रहे। देखिए, भगवान ने भी अपने प्यारों के लिए 5 प्रकार के धर्म निभाने को कहा। कौन सा? सबसे पहला है तप, दूसरा है कर्म, तीसरा है जप, चौथा है ध्यान, 5वां है ज्ञान। ये 5 प्रकार के तप बताइए। देखिए, तप करना चाहिए। इंसान बिना तपस्या के बताए ना, ऊर्जा नीचे होगी तो क्या चाहेगा? थोड़ा सा कर लिया, अरे अब तो कुछ ना कुछ फल निकल ही आएगा। जैसे एक बंदर ने बीज बोया, वो थोड़ी सी देर में उसे खोद खोद के निकाल के देख रहा है उपजा या नहीं उपजा। ऐसे ही हम एक मंत्र करते हैं तो हम कहेंगे पता नहीं, देखे तो सही कितना फर्क मिला, अरे कल तक कुछ चेंज आया क्या? तो लोग कहते हैं सत्संग सुना हमने, पर हमारे जीवन में चेंज नहीं आया।
कहते शरीर से आते जाते रहे, पर जीवन में गुरु से लगाव करके गुरु के आगे अपनी बात शेयर करते, अनुभव सुनाते। अनुभव तभी तो सुनाओगे जब करोगे। अच्छा, नोटबुक बच्चा कब आगे लेकर आएगा? जब बच्चे ने होमवर्क पूरा किया होगा। और जब आपने होमवर्क ही पूरा नहीं किया तो फिर नोटबुक टीचर के पास क्या लेकर जाओगे? तो शरीर क्या है? नोटबुक है। जब आपने इस शरीर से तपस्या करी होगी तो ये शरीर जरूर गुरु के सामने जाकर के अपना अनुभव बताएगा। गुरुदेव, मुझे ये अनुभव हुआ। बड़ी खुशी से बच्चा अपनी नोटबुक ले जाकर के कहेगा, मुझे गुड दो, मैंने सारा काम समय पर पूरा किया है। ऐसे ही तपस्या करके, तप करके जब गुरु के सामने एक साधक जाता है और अनुभव सुनाता है तो गुरु कहता है, वेरी गुड, तुम्हारा अनुभव शुरू हो गया, तुम्हारे ये कमल के फूल खिलने शुरू हो गए। अनुभव तो वही सुनाएगा जिसका अंदर से तपस्या करे। और बिना तपस्या के क्या कहेगा? हमें तो कुछ अनुभव नहीं हुआ, हमें तो इतने साल हो गए रटते हुए, हमें तो कोई कामयाबी नहीं मिली। इसका मतलब जिस बच्चे ने घर जा करके काम ही ना किया हो तो वो क्या सुनाएगा, क्या अनुभव बताएगा? जैसे आपने देखा, कच्ची ईंट होती है, उस कच्ची ईंट से मकान बना दो तो वो मकान क्या होगा? कमजोर होगा। उन ईंटों को पका करके महल खड़ा करो, वो सैकड़ों वर्षों तक महल गिरेगा नहीं, क्योंकि पक्की ईंट का मकान है। ऐसे ही जीवन में जब हमारा तप होगा तो तप करेंगे तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो कहते ये खिल के आएंगे, ये अनुभव होगा। व्यक्ति कहे नहीं नहीं, सीधे ही हम तो समाधि की बात करते हैं। सीधे समाधि की आप बात कर ही नहीं सकते, सुनी सुनाई बात कर सकते हो, ऐसा होता है समाधि में, पर सही मायने में वो आपका अनुभव कभी नहीं होगा। इसलिए जो व्यक्ति तप करता है तो उसके जीवन का फूल खिलता है, उसको अंतर से अच्छी तरंगे, शुद्ध तरंगे ऊपर की तरफ उठेंगी और वो शुद्ध तरंगे आपके जीवन को कामयाब करेगी। देखिए, आप एक फौजी को देखते हैं तपस्या में, फौजी को देखा, उसे ट्रेनिंग दी जाती है। क्या कराया जाता है? उन्हें अग्नि के बीच से गुजारा जाता है, बिजली के तार लगे हुए होते हैं, उनके नीचे से कोहनियों के बल से उसे ट्रेनिंग दी जाती है। ऊपर से कुदाया जाता है, इतनी ऊंचाई से पानी में फेंका जाता है। क्यों? कि कल को तुम्हारे सामने युद्ध आए तो तुम अपने शरीर को इतनी परेशानियों से निकाल सको। कोई कह दे कि ट्रेनिंग मत दो, जब युद्ध आएगा तो हम संभाल लेंगे, कोई विश्वास करेगा? किसी ने बता दिया दाल चावल चढ़ा दो, पीली चावल चढ़ा दो, काली दाल चढ़ा दो, ये सोच करके चढ़ा दिया, और जब घर में बड़ी परिस्थिति आई तो तपस्या तो जीवन में थी नहीं, उसके साथ ही बह गए। अगर उन फौजियों को इतनी ट्रेनिंग ना दी जाए तो वो कभी युद्ध को जिता पाएंगे? देखिए, वो अपने शरीर की तरफ नहीं देखते, वो तपस्या करते हैं। ये तप है उनका, ट्रेनिंग क्या है? उनका तप है। ऐसे ही हमारी ट्रेनिंग क्या है? रोज सत्संग में आना, रोज गुरु का सत्संग सुनना, फिर घर में जाकर के प्रैक्टिस करना कि अब घर में ये दो उल्टे चलने वाले मिल रहे हैं, अब मुझे अपने मन को साफ रखना है, मुझे अपने मन से उल्टा नहीं सोचना है, मेरी तरंगे पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहेगी। जब आप अपने साथ इतनी मेहनत करोगे, तप करोगे, तब कहीं जा करके बाहर की तरंगे आपको परेशान नहीं करेगी। और आप सीधे ही कहें कि नहीं हम तो किसी रिश्तेदार में जाते हैं, आपके अंदर में ताकत है नहीं, तपस्या है नहीं, और किसी ने रिश्तेदार में जा करके कुछ आपको इग्नोर कर दिया तो आप रोते हुए आए, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया, मैं तो अब तो कभी नहीं जाऊंगी। तो ये सारे विचार, ये तरंगे, नेगेटिव तरंगे किसके कारण पैदा हुई? बिना तप के कारण, तपस्या नहीं करी। इसीलिए जब तक भक्ति में आप तपस्या नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, पसीना नहीं निकलेगा, तब तक अपने खुद के अनुभव नहीं निकलेंगे, तब तक किसी की भक्ति का विश्वास मत करना। खुद से मेहनत करके देखना और फिर उसका रिजल्ट निकाल करके तब किसी को बताना कि मुझे ये करने से फायदा हुआ। आज हमें गुरु के ज्ञान से, सत्संग में इतना तप
कराया कि जाते थे 15-15 दिन में, तो अनुभव भी हुए। हम कहें कि नहीं हमें जाने की जरूरत नहीं है, हम घर बैठे ही, हमें गुरु ने बता तो दिया मानसिक भक्ति ज्यादा अच्छी है, हम तो घर बैठ के मानसिक भक्ति कर लेंगे। अब घर बैठे ही मानसिक तौर पे हलवाई की दुकान देखेंगे और वो सारी दुकान की मिठाइयां भगवान शिव पर चढ़ा देंगे कि हमने तो पूरी दुकान ही चढ़ा दी, अब तो मेरे जीवन में दुकान मिल ही जाएगी, लगी लगाई दुकान मिल जाएगी। हम भी क्या सोचते हैं भगवान से, भगवान जी हम आपको बोल के तो आए थे मंदिर में ये काम करा देना, आंख बंद करके आपके सामने गुप्त रूप में बोल के आए थे, पर घर तक जाए इतने पूरा कर देना, पर कभी पूरा नहीं हुआ। जिंदगी निकल गई, उम्र बढ़ती चली गई, पर विवेक पैदा नहीं हुआ कि भगवान आपकी इन बातों से खुश हो जाएंगे। आपका बच्चा खुश होकर के आपसे कुछ कहने लग जाए तो क्या आप सब कुछ लुटा दोगे उस पर? आप देखोगे इसकी क्या उम्र है, इसको देना ठीक है या नहीं ठीक है। ऐसे ही भगवान सबको सब कुछ क्यों नहीं दे देता, क्या कारण है? एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, और वो कारण क्या है? तप। जिसके जीवन में तपस्या नहीं होती, खाली बाहरी आवरण होता है कि हम बद्रीनाथ जाए, केदारनाथ जाए, अमरनाथ जाए, हमने तो सारे ज्योतिर्लिंग कर लिए, सारे ज्योतिर्लिंग करके आप खड़े तो वही हो। विवेक पैदा किया होता, विवेक होगा, ज्ञान भी होगा, भक्ति भी होगी, तो दोनों चप्पू चलाओगे तो क्या होगा? भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा ज्ञान सहित भक्ति मुझे प्रिय है। प्रिय तो मुझे सारे हैं, पर जो समझदार बच्चा हो तो प्रिय तो वही लगेगा। एक बच्चा एक तरफ का पागल है, दूसरा बच्चा दूसरी तरफ का पागल है, पर अगर आप ज्ञान में नहीं होंगे तो दो पागलों के बीच में आपकी जिंदगी क्या होगी? भ्रष्ट हो जाएगी। इसीलिए कहा अपना बैलेंस बना के रखो। अपना बैलेंस नहीं बनाया तो दूसरे को आप पकड़ नहीं सकते। दूसरा तो बिल्कुल अपने शरीर को छोड़ा हुआ है, गलत काम करके शरीर को छोड़ रखा है, और आप क्या कहेंगे? अरे देखो इनका तो समर्पण कैसे है, इनको तो संसार की फिक्र ही नहीं है, उनकी मृत्यु भी हो जाए तब भी फिक्र नहीं है। पर आप गलत को समर्पण कह रहे हो, वो समर्पण नहीं है। जीवन का रिजल्ट बहुत खराब आएगा। इसीलिए कहा उसको आप संभाल सको तो विवेक के द्वारा। आपके पास वो पॉजिटिव तरंगे होनी चाहिए कि नेगेटिव व्यक्ति नीचे गिर रहा है तो आप पॉजिटिव तरंगों से आप ऊपर उठा सको। आपके पास तो वो ऊर्जा होनी चाहिए, वो ताकत होनी चाहिए। पर 10वें दरवाजे की ताकत होगी तो आप नीचे के दरवाजे से खींच सकते हो किसी को, और आप ही नीचे के दरवाजे में हो तो फिर कौन किसको खींचेगा? मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो ज्ञानी भक्त भगवान को प्रिय है। जिंदगी की परीक्षाओं को पास करते करते भी आपका चेहरा, आपका मन, आपका हौसला, आपका व्यक्तित्व उतना निखरना चाहिए कि देखने के बाद पता चले कि कितनी आंधियां इसके जीवन में आई तब भी ये खड़ा रहा। एक बच्चा IAS ऑफिसर बनता है, उसको भी सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं, क्यों किताबी कीड़ा बन रहा है, आजा हमारे साथ खेल, चलो एंजॉय करेंगे, ये करेंगे। पर वो बच्चा अगर एंजॉय करने में लग गया तो क्या वो IAS ऑफिसर बनेगा? तो उसने कितनी मेहनत करी होगी, कितनी अपनी इच्छाओं को मारा होगा, और बच्चों को हंसते खेलते देख करके भी वो उनकी तरफ नहीं गया। पर एक दिन उसको ऐसी कुर्सी मिलती है, कहते इतनी मेहनत करने के बाद वो इंटरव्यू भी देता है और इंटरव्यू में पास भी होता है, और पास होने के बाद कहा जाता है कि 3 महीने बाद आपको लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलेगी। अब वो सारी जिंदगी किसमें घूमेगा? सारी दुनिया उसको सलाम करेगी। उसने अपने जीवन को निखारा। आज हम देखते हैं किसी की तपस्या को कोई सलाम करता है या इंसान को। इंसान तो 25 साल पहले भी रोड पर था, तब कोई नहीं जानता था।
वही बच्चा उन्हीं बच्चों के बीच में पढ़ रहा था, पर वो आईएएस ऑफिसर बन गया, तो उसकी एक कुर्सी तैयार है कि वो उस कुर्सी के लायक है, क्योंकि उस बच्चे ने सारी इच्छाओं, वासनाओं और कामनाओं का त्याग करके अपनी पढ़ाई करी, उस कुर्सी के लायक बना, उस गाड़ी के लायक बना। फिर सारे लोग उसको सलूट मारते हैं, वो किसी को सलूट नहीं मारता। जो तपस्या से भरा हुआ साधु होता है, उस प्रणाम करने दुनिया खड़ी होती है। उसके तप को प्रणाम कर रही है या उसके शरीर को? शरीर तो 25 साल पहले भी यही था, पर किसी ने प्रणाम नहीं किया, पर उसकी तपस्या को प्रणाम कर रहे हैं। हम किसको प्रणाम करते हैं? ऐसे ही अपने जीवन में संसार के इन थोड़े से कर्मों को, जड़ पदार्थों को छोड़ करके, इग्नोर करके भगवान में हम तपस्या करेंगे तो एक दिन हमारे तप का भी फल निकलेगा। पर व्यक्ति अपनी तपस्या नहीं करना चाहता, तो दूसरा तपस्वी तपस्या कर रहा है कि वो मेरे ऊपर हाथ रख दे, वो आशीर्वाद दे दे और मैं कामयाब हो जाऊं। फिर तो सारे स्कूल के बच्चों को सारे टीचर आशीर्वाद दे देते, सारे बच्चों को। फिर इतनी तपस्या कराने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी माँ बाप को इतनी मेहनत करने की? सब घर के लोग लग जाते एक नर्सरी क्लास के बच्चे को पढ़ाने में कि बच्चा फेल ना हो जाए। देखिए, बड़े छोटे सब। पर भगवान में कौन लगता है? बड़े बूढ़े भी भगवान में नहीं लगते। सारा दिन उन्हीं घर के धंधों से पहले अपने बच्चों को पाला, फिर पूरी जिंदगी बच्चों के बच्चे पालने में जीवन लगा दिया, पर भगवान में तपस्या नहीं करी, अपने को लायक नहीं बनाया। आज कहते हैं कि हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, तो इसका कारण क्या है? क्योंकि आपने तपस्या ही नहीं करी भगवान की तरफ। जो भगवान का नाम लेना था, तप करना था, तभी तो जाकर लोग आपको लाइक करते, हाथ जोड़ते। आज सारी जिंदगी अगर आपने संसार में लगाई तो आपको लाइन में हाथ जोड़ के खड़े होने के लिए ही खड़ा किया जाएगा। आपको वो कुर्सी नहीं दी जाएगी जो आईएएस ऑफिसर को वो कुर्सी मिली। उस बच्चे की तपस्या है। हम सारा जीवन लगा देते हैं। पहले माँ बाप ने हमारे ऊपर जीवन लगाया, फिर हमने अपने बच्चों में लगा दिया। ना हमारे माँ बाप ने उधर की तरफ देखा, ना हमें कभी भगवान की तरफ देखने दिया। ये तो गुरु कृपा हो गई कि जिन्होंने भगवान की तरफ हमें लगा दिया, सच बता दिया, और ये विवेक पैदा हो गया कि ये सच समझ में आ गया। नहीं तो इतने लोग सत्संग में आते हैं, अभी भी सच कहां समझ में आता है। अभी भी लुढ़क जाते हैं, कभी दाएं कभी बाएं। एक ही तरफ का चप्पू चलता रहता है, एक ही तरफ दिमाग घूमता रहता है। विवेक पैदा नहीं होता और मंजिल नहीं मिलती। किसी को घर में मंजिल नहीं मिलती, कोई भी कामयाब दिखाई नहीं देता। किसी के पास पैसा हो जाएगा तो ऐब लग जाएंगे, किसी की कोई बीमारी हो जाएगी। तो ये बात समझ में आती है क्या कारण रहा कि दुनिया संत को सलाम करती है। क्या करती है? तपस्या को सलाम करती है। तो जितनी दुनिया खड़ी होती है तो वो उसकी तपस्या के लिए खड़ी होती है या उसके शरीर के लिए? शरीर तो बाद में भी रहता है। कितने लोग रुकेंगे? अगर संत 4 घंटे के बाद कहे कि मैं यहीं खड़ा हूं, तुम सब लोग यहां रहना, भीड़ छटती चली जाएगी। पर सारे भीड़ वाले लोग कब जाएंगे? तपस्या का कमाल है उनका, तप का कमाल है। हमें भी अपने जीवन में भगवान में लग जाना चाहिए कि अगर भगवान की तरफ तपस्या करेंगे तो एक दिन इस व्यासपीठ के लायक बन जाएंगे। इस व्यासपीठ पर बैठ करके सच समझा रहे होंगे, झूठ को नहीं बखार रहे होंगे। भक्ति के लिए जो नियम बनाए हैं उनको आप श्रद्धा पूर्वक निभाएं। ये भी तप है, ये साधक का तप है। साधक को ऐसी तपस्या जरूर करनी चाहिए। मेरे गुरु की कृपा रही होगी जिसने मेरे अंदर ये तरंग पैदा करी। गुरु की तो कृपा है जो हम भगवान की तरफ लग गए। रिश्तों में तो बहुत लोग मिले, पर कहां लग पाए किसी के कहने पर। ये गुरु की कृपा है, सच को समझ गए।
कहते हैं गुरु की तरफ आना है, मैं आ गया। मैं सारी दुनिया को बहका लेता हूं। देखिए, सारी दुनिया में हमने सबको बहकाया, लेकिन आज तो मैं तेरे भाव में बह करके यहीं पहुंच गया हूं। कहां पहुंच गया हूं? गुरुद्वारे में। तो अपने आप के बारे में कह रहे हैं कि आज तो मैं तेरे दरवाजे पर पहुंच गया हूं। अब भगवान मुझे बहका कर मत रखना, मुझे बहका मत देना। अब ऐसा कर दो मैं तेरा ही हो जाऊं। देखिए, प्रार्थना करनी है कि अब तो मैं तेरा हो जाऊं, मुझे सच समझ में आ गया, अब मुझे बहकाने की कोशिश मत करना। अपने मन को समझाना है कि तेरा ध्यान करते करते संसार के भी कर्तव्य करता रहूं। कहते हैं ना, गुरु का सत्संग सुनते सुनते मैं घर के कर्तव्यों को भी निभाता रहूं। बिल्कुल भावना ऐसी बना लेनी चाहिए, ऐसी भावना बना लेनी चाहिए कि भगवान अब मैं घर जाऊं तो मैं तुझे ना भूलूं। भले ही आप अपने घर के मंदिर में ही बैठे हो, लेकिन मानसिक रूप से आप पहुंचे तो कभी कभी आपका शरीर साथ नहीं देता, लेकिन मन को ऐसा बनाओ जो साथ दे। देखिए, मन को इतना ज्यादा मतलब हठ योग में ले आना चाहिए, सत्संग में जरूर जाना है। इतना मन को एक बार तो हठ योग लाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के। एक बच्चे को देखिए बार बार मना करता है मुझे नहीं जाना, पर उसे रोज पता लग जाता है कि अब तो मम्मा भेजेगी, अब तो घर में छुट्टी नहीं कराएगी। ऐसे ही अपने मन को खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपने आप को इतना तत्पर कर लीजिए कि आपके नियम पूरे हो सके, कर्तव्य पूरे हो सके, आप आलसी न बने और अपने आप को जंग न लगने दे। किसी लोहे में जंग लग जाती है तो वो जंग लोहे को खा जाता है। ऐसे ही अपने जीवन में आलस्य और लापरवाही कभी ना बरते। इस जन्म का ध्येय है, मानव जन्म कीमती है, इसको हमने ऐसे ही नहीं खोना है। ये हीरा जन्म है, इस जन्म में हम भगवान से मिलकर एक होंगे। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।